आज है 9 मार्च 2025 और दिन है रविवार का। आज हमारे ज़िले प्रयागराज में यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई। वैसे ये परीक्षा 24 फरवरी 2025 को ही होनी थी, लेकिन कुंभ मेले के कारण ये परीक्षा टाल दी गई थी और आज 9 मार्च 2025 को संपन्न हुई। तो हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और भी जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और देखिए, इस पेपर का जो कोड था, संकेतांक था, वो 801 DE है और ये आपके पेपर का कोड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रसमीमांसा के लेखक हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इसमें विकल्प भी सही होगा। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं, यानी रचनाकार कौन है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन, आप हमेशा पढ़ते आए हैं। अगला है, प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं। तो कहानीकार के रूप में सही होगा, क्योंकि देखिए प्रेमचंद जो है वो उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उपन्यास तो आया ही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही होगा, कहानीकार के रूप में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मानस का हंस जीवनी है, यानी मानस का हंस किसकी जीवनी है। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम देखें कि मानस का हंस किसकी जीवनी है, तो ये तुलसीदास जी की जीवनी है और इसको लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। तो इसमें विकल्प जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रस्तोता के कवि हैं। तो इसमें जो विकल्प है वो सी सही है, अज्ञेय, जो प्रयोगवादी कवि हैं, यानी कि प्रयोगवाद की जो शुरुआत की थी, तो अज्ञेय इसमें सही होगा। अगला है, रीत सिद्ध कवि हैं। तो देखिए, जो बिहारी हैं ये रीत सिद्ध कवि हैं, तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो देखिए, आपको पता है कि कामायनी उनका महाकाव्य है, ध्रुव स्वामिनी भी उन्हीं का है, अजात शत्रु भी उन्हीं का है। ये कनुप्रिया जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है, तो विकल्प सी इसमें सही होगा, यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं। तो देखिए, आपके कक्षा 10 में पाठ है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर ही हर डाला जाऊं। और ये जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, तो विकल्प बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। तो देखिए, निहार तो महादेवी वर्मा जी का ही है, रश्मि भी उन्हीं का है, सांध्य गीत भी उन्हीं का है। ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेखा चित्र विधा में कई रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, लेकिन रेखा चित्र नाम से कोई रचना उन्होंने नहीं की है, ठीक है। गोदान की रचना कब हुई, ये प्रश्न भी थोड़ा सा हट के आया है। वैसे तो पत्र पत्रिकाओं का सन पूछा जाता रहा है, युगों का सन पूछा जाता रहा है, लेकिन ये इस तरह से किताब का, उपन्यास का सन नहीं पूछा गया है इसके पहले। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये 1936 ईस्वी होगा। ऐसा माना जाता है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनकी जो पूर्ण, ध्यान रहिए, जो पूर्ण उनकी आखिरी रचना है वो गोदान है, अपूर्ण तो दूसरी है लेकिन पूर्ण यही है, तो 1936 सही होगा। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, पढ़ाते समय आपको बताया गया होगा कि आधुनिक समय में कुछ लोग 11 मानते हैं और मुख्य रूप से 9 होते हैं। तो 11 तो कहीं विकल्प ही नहीं आया है, तो अपने आप हमारा भी उत्तर सही हो जाएगा। रसों की जो प्रकार हैं वो 9 हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग में अलंकार है। देखिए, कुछ अलंकार तो आपको सीधे सीधे पता चल जाते हैं और कुछ के अलंकार आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको उसकी व्याख्या आए। तो देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ते समय आपने निश्चित पढ़ा होगा कि जो है, उदयगिरी रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी सूर्य, पतंग माने सूर्य, तो रूपी आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर ऊ आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ऊ देखेंगे तो आपको लगेगा कि अनुप्रास अलंकार है, लेकिन कहीं अनुप्रास तो विकल्प ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, 16 मात्राएं होती है इसके प्रत्येक चरण में, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए अधिकार को जब आप दो भागों में बांटेंगे तो अधिधनकार, तो उपसर्ग पहले लगता है आपको पता है, तो 20 में विकल्प सही होगा। अधिकार में अधि जो है उपसर्ग होगा। अगला है दिगंबर में समास है। देखिए जब दिगंबर को आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो जैन मुनि, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है जैन मुनि, जैन जो धर्म होता है उनके मुनियों को दिगंबर कहा जाता है, तो बहुव्रीहि समास। अगला है हरिद्रा शब्द का तद्भव होगा। तो देखिए हरिद्रा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा हल्दी, जो आप दाल सब्जी में डालते हैं तो हल्दी। ठीक है, तो विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पर्याय यानी पर्यायवाची नहीं है। तो भाई चपला, चंचला, बिजली, ये सब विद्युत के यानी बिजली के ही पर्यायवाची हैं, तो निश्चित रूप से इसमें विकल्प डी सही होगा, ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द का तृतीया एक वचन होगा। तो इसमें विकल्प ये सही होगा त्वया। ठीक है, वह लिखेगा में प्रधानता है, यानी ये पूछ रहा है कि किस तरह का एक तरह से वाक्य है, तो ये कर्तवाच्य इसमें सही होगा, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आप दीर्घायु रहें, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए जब हम लोग कहते हैं कि आप बहुत दिन तक जिएं, आप दीर्घायु हों, भगवान करे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो इसमें ए सही होगा, इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, तो विकल्प ये कुछ 20 थे, जो कुछ अगर 2-3 छोड़ दिया जाए तो बाकी सरल ही थे, और हर परीक्षा में 2-3-4 तो ऐसे आ जाते हैं जो वो आपकी पहुंच से बाहर रहते हैं। यदि देखिए गद्यांश पर आधारित बात करें तो आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का जो लिखा हुआ पाठ है भारतीय संस्कृति, तो उसी चैप्टर का ये है। प्रश्न है संदर्भ आपको लिखना था इस गद्यांश का, और ये जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी थी, और नैतिक अंकुश का क्या तात्पर्य है ये आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको बना करके लिखना था। ठीक है, अगर अथवा में यदि अथवा का देखें, मान लीजिए आपको ऊपर वाला कठिन लग रहा है, यदि अथवा में देखें तो देखिए अथवा में दिया है अजंता संसार की, तो इतने से आप पकड़ ले रहे हैं कि अजंता का है, जो भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, तो उनका ये चैप्टर है। यदि प्रश्न की बात करें तो प्रश्न जो है पाठ और लेखक का नाम कह रहा लिखिए, संदर्भ भी नहीं कहा तो और भी सरल हो गया। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी थी, और साथ ही साथ आपको अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, ऊपर ही मिल जाएगा, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, इतना आपको उत्तर मिल जाता, तो कहीं कठिन नहीं था। यदि काव्य की बात करें तो देखिए ये आपको बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है इसकी कवित्री हैं, और चैप्टर का नाम आपको यदि याद हो तो झांसी की रानी की समाधि पर उससे चैप्टर था इस नाम से। और इसमें प्रश्नों की बात करें तो 3 प्रश्न देखिए पूछा गया है। यहाँ पर संदर्भ लिखना था आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, और आपको झांसी की रानी जो कविता है इसके रचनाकार यानी इसकी कवित्री कौन, उनका नाम बताना था। यदि आपको ये कठिन लग रहा था तो इसको नहीं करना चाहते थे तो अथवा में देखिए आप ये कर सकते थे, शीश जटा उर्बाह विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। यदि आपको याद हो तो तुलसीदास जी की रचना थी, देखिए 2 शीर्षक था, एक था धनुष भंग और एक था वन पथ पर, तो ये वन पथ पर से दिया हुआ है, वन पथ शीर्षक से है उसमें दिया है। इसमें 3 प्रश्न थे, शीर्षक और कवि का नाम, तो वन पथ पर तुलसीदास, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक लाइन छोटी सी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। सखियाँ सीता जी से क्या पूछती हैं, आपको इसका उत्तर यहीं नीचे ही मिल जाता था। देखिए सखियाँ सीता जी से पूछ रही हैं कि सांवले रंग के हे सखिए, सांवले रंग वाले आपके कौन हैं, तो कहीं कुछ कठिन नहीं था। यदि हम लोग संस्कृत खंड के प्रश्नों की बात करें तो देखिए ऐशा कर्म वीणा नाम संस्कृति, यदि आपको थोड़ा भी याद हो तो ये भी भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उसी से आया हुआ है। अगर ये आपको कठिन लग रहा था तो अथवा में ये कर सकते थे,
तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। तो देखिए ये एक चैप्टर था वीरः वीरेण पूज्यते। आपने सिकंदर वाला जब देखा होगा तो ये उस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और यदि श्लोक की बात करें तो श्लोक की जो आपको संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना था, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति। तो ये जीवन सूत्राणि जो एक चैप्टर था उससे आया हुआ था। और यदि ये आपको कठिन लग रहा था तो आप ये वाला अथवा वाला कर सकते थे, दो में से कोई एक करना होता है। तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, यदि आपको याद हो तो अनियुक्त विलासा जो चैप्टर था उससे ये आया हुआ है, ठीक है। यदि हम लोग खंड काव्य की बात करें तो चूँकि ये विशेष रूप से इलाहाबाद ज़िले के लिए, प्रयागराज ज़िले के लिए पेपर था, तो हमारे प्रयागराज ज़िले में अग्र पूजा चलती है। तो इसमें प्रश्न था अग्र पूजा खंड काव्य के नायक शिशुपाल की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी थी। यदि आपको ये नहीं आ रहा था तो आपको अग्र पूजा सर्ग की, देखिए अग्र पूजा में जो सर्ग है उसमें जो अग्र पूजा सर्ग था उसका सारांश आपको लिखना था। 2 प्रश्न में से एक करना होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमेशा प्रश्न की सूचना पढ़ा करिए, एक ही करना था, ठीक है। और फिर यदि आगे चले हम लोग तो यदि लेखक के जीवन परिचय की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश भारती का। देखिए अमूमन ये देखा गया है कि चाहे आप कक्षा 10 के छात्र हों चाहे 12 के छात्र हों, जितने चैप्टर आपके होते हैं हिंदी में उसका आधा चाहे पहले से तैयार कर लीजिए चाहे पीछे से तैयार कर लीजिए, तो कोई न कोई लेखक और कवि का जीवन परिचय आ ही जाता है। यदि यहाँ पर देखें तो देखिए ये राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश भारती आपकी किताब के पीछे से आए हुए हैं। और यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये मित्रता आपका पहला ही पाठ है, वहाँ इनकी जीवनी आपको मिल जाती है, ठीक है। यदि कवि की बात करें तो देखिए कवि के जीवन परिचय में जो है रसखान का आया है, माखनलाल चतुर्वेदी का आया है, राम नरेश त्रिपाठी का आया है। तो रसखान की बात करें तो ये आपके आगे के चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से मिल जाता है, तीसरे या चौथे चैप्टर से। और यदि इन दोनों की बात करें तो ये आपके पीछे से मिलते हैं। तो ऐसे आपको आधा कम से कम तैयार करना चाहिए, चाहे आप 12 में हो चाहे 10 में हो। यदि उसके बाद हम लोग श्लोक की बात करें तो देखिए यहाँ पर आया था कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। अमूमन हम लोग आपको सलाह देते हैं कि 3 श्लोक याद करिए। यदि कोई 2 आपके पेपर में आ गया तो आप 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये श्लोक था, आपने निश्चित रूप से लिखा होगा। अगला है छात्रावास की जीवन शैली और अध्ययन विषय पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर अपने पिताजी को पत्र लिखना था और कैसा लिखना था कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप हॉस्टल में कैसे जो है समय का पालन करते हैं, कितने समय पढ़ते हैं, कैसे सोते हैं, कब जागते हैं, कब कसरत करते हैं, आप पत्र लिखते हैं ना। देखिए पत्र है, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श या पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ पर कुशल से रहते हुए आशा करता हूँ या करती हूँ आप वहाँ पर कुशल मंगल से होंगे। आगे आप आगे विशेष समाचार यह है कि फिर आप अपने से जोड़ जोड़ के लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख देते आपका प्रिय पुत्र या आपकी लाडली बेटी तो हो जाता। मान लीजिए आपको पत्र कठिन लग रहा था, मत करते तो अथवा वाला लिख लेते। विद्यालय के पुस्तकालय की समस्याओं पर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र। देखिए ये प्रार्थना पत्र है, जैसे लिखते ना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य अपने कॉलेज का नाम, और ये पत्र है, तो आप 2 में से कोई एक लिख सकते थे। यदि हम लोग प्रश्न की बात करें तो देखिए ये है 4 प्रश्न आपके संस्कृत से दिए गए थे और इनमें से कोई 2 आपको करना होता है। तो बहुत ही सरल था। ये जो है देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद वाले पाठ से है, ये केन किंवदंते से है, ये जीवन सूत्राणि से है, ये भारतीय संस्कृति से है। तो आपको निश्चित रूप से आपने किया होगा। देखिए यदि हम लोग निबंध की बात करें तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। स्वच्छता ही सेवा है, अनुशासन का जीवन में महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण और बचाव, मोबाइल का दुष्प्रभाव, इसमें से किसी एक पर लिखना था। और ये वाला तो हर साल पूछा जाता है, ऐसा ही कभी होता है कि न पूछा जाए। और यदि आपको मान लीजिए ये नहीं आया किसी कारण से, तो आप मोबाइल का सोच करके 2-2.5 पृष्ठ यदि लिख देते तब भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है। तो उम्मीद है जिन लोगों ने आज परीक्षा दी होगी उन लोगों का पेपर अच्छा गया होगा।